सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आपके लिए जनरल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जो सीयूटी यूजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, आप एपीएसएसबी के लिए, आरजीयू सीईटी के लिए, एपीपीएससी के लिए, एमटीएस स्टाफ के सिलेक्शन जो होता है एपीएसएसबी का, या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जनरल साइंस का पोर्शन आता है वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है मैच स्टिक्स आर मेड ऑफ। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जो जिसको हम जनरल साइंस बोलते हैं। तो मैच स्टिक मतलब मैच बॉक्स के ऊपर जो आपने जो देखा ना, मैच बॉक्स जो होती है उसके ऊपर जो जहाँ पे हम मैच स्टिक को क्या करते हैं यहाँ पे ठीक रगड़ते हैं माचिस जलाने के लिए, तो वो किस चीज की बनी होती है? तो वो एक्चुअली होता है इसमें रेड फास्फोरस। एक फास्फोरस भी कई तरह का होता है, बट जो हम मैच बॉक्स पे यूज करते हैं वो होता है रेड फास्फोरस। ठीक, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। केमिकल दैट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में जो हम केमिकल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, एक हाइपो सॉल्यूशन होता है, हाइपोस। तो पहले जो डिजिटल कैमरा मैंने रोल वाला कैमरा आता था उस फोटोग्राफी में, तो हम क्या करते थे, उसमें एक रील डालते थे और फिर उसको हम धुलाई के लिए स्टूडियो लेके जाते थे। तो उसमें हम रिएक्शन कराते हैं, हाइपो सॉल्यूशन का होता है Na2H2O ठीक 3, और देन उसका रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको बोलते थे नेगेटिव फिल्म। पहले हम नेगेटिव फिल्म डेवलप कराते थे और फिर यहाँ से हम कैमरा जो फोटो मतलब होता है वो निकालते थे, तो इसलिए उसका रिएक्शन होता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये आरजीयू सीईटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर। चलिए, ह्यूमन बोन डज नॉट कॉन्टेन। तो जो हम लोग का बोन होता है, ह्यूमन बोन होता है, उसमें क्या चीज नहीं होता है? कैल्शियम। मेनली जो हमारी बोन्स होती है वो कैल्शियम की बनी होती है, हड्डियां। कार्बन, फास्फोरस, बट इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑक्सीजन। कि ह्यूमन बोन जो होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो मेनली क्या होता है? कैल्शियम का होता है, कार्बन होता है और फास्फोरस होता है। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एंटासिड्स आर फाउंड इन ड्रग्स दैट गिव रिलीफ टू। तो एंटासिड क्या होते हैं? देखिए, एंटासिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी इन आवर स्टमक। एसिडिटी जो हो जाती है ना, इसको रिमूव करने के लिए जो हम खाते हैं, जो हम केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, उसी को बोलते हैं एंटासिड्स। देखिए होता क्या है, एक्चुअली जो हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन होता है वो एक उसका बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन मतलब जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देते, तो वो एक्चुअली क्या है? बफर सॉल्यूशन है। ठीक, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका पीएच स्लाइटली बेसिक होता है, 7.3 के आसपास, स्लाइटली बेसिक। ठीक, इसलिए अगर हमने कुछ ऐसा खा लिया जिससे पीएच क्या हो गया? 7 से कम हो गया, तो देखिए यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएच स्केल। तो अगर एसिड है तो उसका रेंज क्या होता था? लेस देन 7। ठीक, बेस होता है तो उसका क्या होता है? ग्रेटर देन 7। और जब एग्जैक्टली 7 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक, इसलिए अगर हमने कुछ ऐसा खा लिया, अनडाइजेशन हो गया, नहीं पचा, फास्ट फूड खा लिया जिससे हमारा हीमोग्लोबिन का पीएच क्या है? 7 से कम हो गया, तो उसको बोलते हैं एसिडिटी। तो अब हम ऐसे केमिकल सब्सटेंस लेते हैं जो स्टमक में क्या करता है? एसिडिटी को रिमूव करता है। तो इसलिए एस्टोमक एक जब होता है इसमें एसिडिटी होती है तो हम लेते हैं एंटासिड। देखिए इसमें जो सबसे कॉमन नाम आता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं ना बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका भी हमको फॉर्मूला याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा जो होता है वो होता है Na2CO3, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। दूसरा जो नाम आता है जेंटेक, मार्केट में मिलता है जेंटेक या रेनिटिडीन। तो जेंटेक के नाम से आता है या रेनिटिडीन के नाम से मार्केट में ये मिलता है, रेनिटिडीन। ठीक, एक नाम और यहाँ में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये सब नाम देके भी क्वेश्चन पूछता है, इसको बोलते हैं एंटासिड। तो जेंटेक करके मिलता है मार्केट में, दवा खाते हैं। रेनिटिडीन के नाम से भी आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्यों लेते हैं एंटासिड? तो स्टमक एक मतलब स्टमक में जो एसिडिटी हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए। बेसिकली एंटासिड करते क्या है? उस एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं, तो पीएच क्या हो जाता है? फिर वापस 7 से स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, बेसिक हो जाता है। ठीक, तो इसमें 2-3 टॉपिक और हमारा हो गया, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है,
चलिए आरजीयूसीटी का एक क्वेश्चन आपके सामने है। मार्स गैस, मार्स गैस क्या होता है? चलिए मार्स गैस होता है मीथेन, CH4, इसका नाम है मीथेन। गोबर गैस प्लांट का नाम सुना होगा, उसमें भी क्या होती है? मीथेन ही बनती है। ठीक, तो CH4 इज नोन एज मीथेन, इसको बोलते हैं मार्स गैस। या जहाँ माइनिंग होती है, कोल माइनिंग, तो उसमें जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो यही मीथेन ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, ये सब लास्ट SSB का या SSC का इस तरह का ही क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो होता है वो किस चीज का बना होता है? कॉपर एंड लेड, टीन एंड लेड, मरकरी एंड लेड, ब्रोमीन एंड लेड। तो इसमें होता है एक्चुअली टीन एंड लेड। अगर फॉर्मूला आप लिखेंगे तो टीन का होता है SN और लेड का होता है PB। तो कभी कभी ये नाम भी आ जाता है, तो ये टीन एंड लेड का बना होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो होता है, ये कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया, तो इसके अंदर जो वायर होती है वो एक्चुअली बना होता है टीन एंड लेड का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, RGUCT का क्वेश्चन है। तो देखिए बल्ब जो पहले आती थी येलो वाली, तो उसके अंदर आप बल्ब के अंदर होता है ना एक फिलामेंट होती थी ना ऐसे वाली, ठीक है। तो ये फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन। ठीक, बट एक्चुअली इसका केमिकल सिंबल जो होता है वो W होता है, वॉल्फ्राम। ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, इसको बोलते हैं टंगस्टन। तो मेनली जो हीटिंग फिलामेंट जो भी आता है, या पानी गर्म करने वाला या हीटर का आपने देखा है, वो क्या होता है? एक्चुअली टंगस्टन का होता है। ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसको लगभग आप 3000 से 4000 के आसपास गर्म कर सकते हैं विदाउट मेल्टिंग। इसलिए जनरली फिलामेंट जब वर्ड आएगा तो हमें क्या लेना है? टंगस्टन। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, तो ओजोन लेयर तो आप पढ़ा हमने, डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो पहले क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसी के नीचे होती है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर एक्चुअली हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो सन से हाई एनर्जेटिक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है अर्थ पे, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हाई रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट UV, इसके क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये हमारे लिए फायदा है ओजोन लेयर। तो ये क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट रेज को जो सन से आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए लिखा है तो ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, ठीक, किसको? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको ये पूछता है। देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर वो होते हैं any chemicals which sweeten our food but do not provide calorie to our body, जिसको मुझे क्या बोलते हैं? शुगर टी। संजीव कपूर आते हैं ना, देखा ना, येलो कलर का डब्बा में, ठीक है। तो विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशंस ओनली। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है उसको बोलते हैं सैकरीन। ठीक, लगभग ये 550 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है शुगर से, बट उससे भी ज्यादा है एस्पार्टेम। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कोल्ड में ही हम यूज कर सकते हैं। एस्पार्टेम जो होता है वो सिर्फ कोल्ड के लिए यूज होता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट कहा आपको, ये हमें क्वेश्चन पूछता है। तो एस्पार्टेम जो होता है मेनली हम कोल्ड कंडीशन में ही यूज करते हैं। नॉर्मली जो होता है वो है सैकरीन। ठीक, आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब होता है कि जो हमारे फूड को स्वीटन मीठा देते हैं, ठीक है, बट हम कैलोरी नहीं लेते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसमें आता है आपका, ये नाम याद रखिए, एस्पार्टेम। ठीक, क्लियर? तो ये हम लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर्स। तो बहुत सारा पॉलीमर्स हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जिससे सबसे बड़ा पॉलीमर तो हमारा पॉलीथीन है, पॉलीथीन। ठीक, बट ये कह रहा है नेचुरल। तो नेचुरल का मतलब होता है जो हमें नेचर से मिलेगा। अब नेचर करने का मतलब क्या होता है? आइदर प्लांट और एनिमल्स। तो या तो प्लांट से मिले या तो एनिमल से मिले, तो उसको बोलते हैं नेचुरल। इसमें ये प्रोटीन, तो प्रोटीन जो हमें मेनली कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से मिलता है या तो फिर एनिमल से मिलता है। कि अंडा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन दाल से मिलता है, लाइक दैट। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? मेनली नेचुरल पॉलीमर। तो ये हो गया प्रोटीन। पीवीसी को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, एसबीआर को बोलते हैं स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये एक सिंथेटिक रबर है,
जो हम लैब में बनाते हैं सिंथेटिक रबर। तो इसमें दो नाम आता है, एक स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर और एक आता है NBR। इसका दूसरा नाम होता है ब्यूना N और इसको बोलते हैं ब्यूना S। ब्यूना मतलब होता है ब्यूटाडाइन, S का मतलब होता है स्टाइरिन, ठीक है। और PMAA ये बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है उसको बनाने में यूज करते हैं। तो इसका सीधा सीधा हो गया प्रोटीन, ठीक। चलिए अब प्रोटीन भी, इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन जो एक्चुअली क्या होते हैं, ये भी पॉलीमर होते हैं किसके, एमिनो एसिड्स के। जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन। हम जुड़ते किससे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक, क्लियर। चलिए इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करेंगे तो क्वेश्चन से फिर आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर इज नोन एज। तो देखिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, नेचुरल रबर का जो प्लांट होता है वो लेटेक्स से निकालते हैं तो इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेचुरल रबर जो होता है एक्चुअली रबर का जो प्लांट होता है, तो नेचुरल रबर भी पॉलीमर है, किसका होता है, इसको बेसिकली केमिकली नेचुरल रबर इज पॉली आइसोप्रीन, ये पॉली आइसोप्रीन होता है, मतलब ये पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का। तो नेचुरल रबर किससे मिलके बना होता है, एक्चुअली आइसोप्रीन से मिलके बना है, ठीक। अब नेचुरल रबर जो हमको मिलता है इसको हम क्या करते हैं, सल्फर के साथ गर्म करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, सल्फर के साथ गर्म करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, इसी को बोलते हैं वल्केनाइजेशन, ठीक है। तो ठीक, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि यहाँ में आपको गैल्वेनाइजेशन भी आ रहा है और वल्केनाइजेशन भी आ रहा है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी आयरन ऑब्जेक्ट को उसके कोरोजन से बचाने के लिए, उसको कहते हैं ना रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, यहाँ में हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इन गैल्वेनाइजेशन विच मेटल इज यूज्ड, जिंक। क्यों करते हैं, टू प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक को ऊपर कोटिंग, जिंक को कोटिंग करा देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसको बोलते हैं कोरोजन, है ना। जैसे दरवाजा, लोहे का दरवाजा होता है तो हम क्या करते हैं, पेंट मार देते हैं, ठीक है। इसी का प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। तो इन गैल्वेनाइजेशन विच मेटल इज यूज्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिंक। क्यों करते हैं, टू प्रोटेक्ट दी रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन से बचाने के लिए हम आयरन को, लोहे के किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें जिंक की कोटिंग कर देते हैं। वल्केनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नेचुरल रबर को हम गर्म करते हैं किसके साथ, सल्फर के साथ, तो इससे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक यूज करते हैं आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, वल्केनाइजेशन में सल्फर के साथ गर्म करते हैं किसको, नेचुरल रबर को, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द पॉलीमेरिक फाइबर्स यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग सिंथेटिक ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स एक्सेट्रा। एक पॉलीमर फाइबर को हम यूज करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, स्वेटर बनाने के लिए, ब्लैंकेट बनाने के लिए हम वूल की जगह पे किसको यूज करते हैं, एक पॉलीमेरिक फाइबर है, उसका नाम हमसे पूछ रहा है। तो बोलिए ये सीडीएस का क्वेश्चन है। तो नाइलॉन, टेफ्लॉन, ऑर्नॉल, बेकेलाइट, इसमें क्या आता है, ऑर्नॉल। इसका एक नाम और होता है एक्रिलेन या एक्राइलेन, ठीक, ऑर्नॉल, ठीक है। इसका मोनोमर जो होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ में आप लगा दीजिए CN, इसी को बोलते हैं क्राइलो एक्ट्राइल, ठीक। टेफ्लॉन जो होता है, देखिए इसका भी, ये भी एक अलग से क्वेश्चन है, इसका एक नाम होता है, दिस इज आल्सो नोन एज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, जिसमें चारों फ्लोरीन होते हैं। इसका फॉर्मूला अगर यहाँ लिख दें तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन, और यही जब पॉलीमर बनाता है तो इसी को हम बोलते हैं टेफ्लॉन। चलिए इसका एप्लीकेशन कहाँ में आता है, तो जो भी नॉन स्टिक्स बर्तन आती हैं, यूटेंसिल्स वगैरह, नॉन स्टिक्स कुकवेयर, तो ये सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है, नॉन स्टिक्स कुकवेयर जो होते हैं वो किसके बनते हैं, टेफ्लॉन के, ठीक। तो ऑर्नॉल हम यूज करते हैं किसके लिए, एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग सिंथेटिक ब्लैंकेट्स और स्वेटर, क्लियर है। बेकेलाइट को बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जिसको हार्ड प्लास्टिक बोलते हैं ना, तो बेकेलाइट जो होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ठीक, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2013 का क्वेश्चन है। तो देखिए, इथेनॉल कॉन्टेनिंग 5% वाटर। इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब होता है इथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है, जो ड्रिंक आती है तो वो होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक, बट इसी में एक नाम और आता है। देखिए, जो स्प्रिट, स्प्रिट का मतलब होता है जो इंजेक्शन लगाने से पहले एक होता है ना कॉटन में आपको, तो वो पूछ रहा है हमसे कि इथेनॉल कॉन्टेनिंग 5% वाटर, 5% वाटर के साथ अगर इथेनॉल है तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक, इसका नाम है रेक्टिफाइड स्प्रिट। तो देखिए, जो इंजेक्शन मारते हैं ना स्प्रिट, उसको पी नहीं सकते, पीने वाले को मार नहीं सकते, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो एक क्वेश्चन है कि 5% अगर वाटर के साथ इथेनॉल है तो दैट इज नोन एज रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में हम कौन सा गैस यूज करते हैं, बोलिए कौन सा गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। तो जो गैस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए हेल्पफुल होता है उसको बोलते हैं एसिटिलीन। इसका फॉर्मूला अगर ऐसे लिख दें तो ये C2H2। ठीक, तो देखिए दो जगह इसका यूज होता है, एक फ्रूट्स राइपनिंग में यूज होता है और दूसरा गैस वेल्डिंग जिसको बोलते हैं ना, वहां में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों का एक रिएक्शन होता है। तो यहाँ में कैल्शियम कार्बाइड, जिसको हम नॉर्मली कार्बाइड बोलते हैं, मार्केट में मिलता है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर के साथ तो ये हमें बना देता है एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यही एसिटिलीन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो जो हम कार्बाइड यूज करते हैं फॉर द रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, तो वो है कैल्शियम कार्बाइड, इसका नाम है। तो वहां से एसिटिलीन गैस निकलता है और वही एसिटिलीन गैस जो होती है फ्रूट्स रैपनिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम नॉकिंग द सब्सटेंस एम्प्लॉयड इन कार इंजन। कार इंजन में हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं जो नॉकिंग की रेट को कम करता है। ठीक, किसको बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। देखिए टेट्रा मतलब होता है 4, इथाइल का मतलब होता है C2H5। तो जो थोड़े साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं पेपर एग्जाम से, उसमें जनरली फॉर्मूला भी लिख देता है, तो मैं इसलिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। और लेड का मतलब होता है EB। इसका एक नाम और है, सीधा सीधा यहाँ से अदर जगह में ये भी क्वेश्चन आता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक, तो कभी कभी आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा लिखा होता है पेट्रोल विद टेल। तो टेल का मतलब होता है टेट्रा इथाइल लेड, इसको शॉर्ट में एक नाम और होता है TEL, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। तो लेड का मतलब होता है PB, टेट्रा का मतलब होता है 4 और इथाइल का मतलब C2H5। तो दिस इज आल्सो नोन एज एंटी नॉकिंग एजेंट। इसी क्वेश्चन को आपको चेंज करके ये नाम पूछ देगा, विच वन इज एंटी नॉकिंग एजेंट, वो है टेट्रा इथाइल लेड। ठीक, इसलिए पेट्रोल में हम इसको यूज करते हैं। तो ये नॉकिंग के रेट को, पेट्रोल के नॉकिंग के रेट को कम कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए, which of the following liquids is used as refrigerant for cryopreservation of items। तो क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ आइटम में हम कौन सा लिक्विड यूज करते हैं, तो वो है लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक, चलिए क्रायोजेनिक्स इसको बोलते हैं, मतलब जब नीचे हम जाते हैं ना, 0 डिग्री से नीचे नेगेटिव टेम्परेचर में अगर हम जाएंगे किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। तो ये भी एक क्वेश्चन शायद बेसिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा गैस यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। तो रेफ्रिजरेंट के लिए हम यहाँ में यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को। तो इसके आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में बड़े बड़े ऐसे सिलेंडर में भर के रखा रहता है, चुपचाप यहाँ कोने में पड़ा रहता है। तो ये है लिक्विड नाइट्रोजन। एक तो जनरली नाइट्रोजन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो कायरो मतलब 0 से भी नीचे जाना है, इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। तो क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए किसी चीज को, आइटम को हम रखना है तो हम कौन सा लिक्विड गैस यूज करते हैं, वो है लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक, चलिए द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये CGL का ही क्वेश्चन है बट और भी जगह पे पूछा हुआ है।
तो परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, ठीक, लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज पूछता है। तो देखिए एक्चुअली हम पढ़ते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स। तो एक होता है डायमंड, तो डायमंड इज डायमंड। दूसरा होता है ग्रेफाइट। डायमंड क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट मटेरियल बोलते हैं ये डायमंड, ठीक। ग्रेफाइट भी कार्बन ही होता है, एलोट्रॉप होता है, बट ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये इसको एज इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं क्योंकि दिस ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वही पेंसिल की जो नोक होती है ना, पॉइंट जो होता है, उसको बोलते हैं लेड पेंसिल। ये लेड पेंसिल में एक्चुअली क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है तो कितना आएगा? 0, ठीक। तो लेड पेंसिल में लेड कितना परसेंट होता है? 0, क्योंकि बेसिकली वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। चलिए, which one of the following is called philosopher's wool? फिलोसोफर वुल किसको बोलते हैं? तो ये होता है जिंक ऑक्साइड, क्योंकि लैटिन में इसका नाम होता था लाला फिलोसोफिलियन, ऐसे कुछ बोलते हैं। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर है। तो मेनली इसको सन बर्न से बचने के लिए स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन बर्न्स। इसको बोलते हैं फिलोसोफर्स बोलते हैं। याद रखिए जिंक ऑक्साइड, फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो ये ZnO हो जाएगा। तो ऑक्साइड है तो O आएगा, जिंक है तो Zn आएगा, ठीक। तो जिंक ऑक्साइड इज नोन एज फिलोसोफर्स वुल। क्लियर है? तो ये MTS का क्वेश्चन है SSC एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीटिंग ऑफ एन ओर। ओर क्या होते हैं? तो मेनली जो मेटल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। एक मिनरल्स होता है और एक ओर्स होते हैं। ओर्स वो होते हैं जहां से हम किसी मेटल को इकोनॉमिकली आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सके, उसका एक्सट्रैक्शन हमारे लिए आसान होता है, उसको ओर बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम के लिए क्या होता है? बॉक्साइट, ठीक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जियोग्राफी का भी क्वेश्चन है और जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। आयरन के लिए हम निकालते हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक, सिडेराइट। कॉपर के लिए हम लेते हैं कॉपर पाइराइट, ठीक। मरकरी के लिए हम लेते हैं गैलेना Hg सिनेबार। लेड के लिए हम लेते हैं PbS, ठीक है, गैलेना। तो मेनली जो मेटल्स होते हैं वो हमें अर्थ के क्रस्ट से निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं ओर्स। तो जिस मिनरल से हम मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली, दैट इज नोन एज ओर्स। अब इस ओर की जब मेटलर्जी करते हैं तो सिर्फ एक प्रोसेस आता है कि हम उसको गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जब इन द एब्सेंस ऑफ एयर गर्म करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। अगर आप हिंदी में इसको याद रखिए तो आसान है, इसको बोलते हैं निस्तापन। नी का मतलब होता है नहीं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और यही जब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अगर पूछ देगा क्वेश्चन में आपको कि प्रेजेंस ऑफ एयर अगर हम गर्म करते हैं तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक। तो देखिए अब जिस पोर्स में अगर उसके फॉर्म जिस पोर्स में ऑक्सीजन है तब हमें उसका कैंसिलेशन कराना पड़ता है, ठीक। जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब हमें उसका रोस्टिंग कराना पड़ता है। मतलब मेनली ये हम सल्फाइड ओर्स जो होते हैं ना उनका हम यहाँ पे रोस्टिंग करते हैं। सल्फाइड ओर्स वालों का रोस्टिंग किया जाता है। और जिनके फॉर्मूले में पहले से ऑक्सीजन है, ऑक्साइड्स हैं या कार्बोनेट हैं, तो उनका हम क्या कराते हैं? कैल्सिनेशन, ठीक। तो कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो ये दोनों वर्ड हमको पूछता है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो आज के सेशन में हमने जस्ट 20 क्वेश्चन लेके आए। नेक्स्ट सेशन में हम और भी इस तरह का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको लेके मिलेंगे, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ से क्वेश्चंस को देखिए, जितने भी हमें क्वेश्चन लिया सब हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे एंट्रेंस का टेस्ट हो, RGV का हो, ठीक है, या फिर CUT का टेस्ट है, या फिर SSC एग्जाम है, UPSC एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है, MTS का एग्जाम है, CGL का एग्जाम है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम है, ठीक। तो ये सब हमें क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो बस आपको यहाँ से क्वेश्चंस को देखना है और इसी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो मार्स गैस मीथेन है, मीथेन जो होता है वही कोल माइनिंग के लिए, ठीक। इवन बोन्स डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन हो गया। एंटासिड क्या होते हैं? जो हमें एस्टोमक
में एसिडिटी को रिमूव करते हैं। ठीक, इसमें मैंने जेंटेक, रेनिटिडीन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, ये सब एसएससी का एग्जाम। ठीक, क्लियर। चलिए, तो आप जैसे इस क्वेश्चन को पॉइंट वाइज नोट करते जाइए यहाँ से। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, एक कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इस तरह का प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आएंगे जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक